नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। दोस्तों, आज हम TGT PGT हिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है संहिता। तो दोस्तों, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है और भारतीय संस्कृति के विषय का ज्ञान जो है पूरा भंडार वेदों में दिया गया है। और वेद हमारे 4 होते हैं जो कि आप सभी को पता होगा: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद में सभी श्लोक समाहित हैं। ये यज्ञों के समय पर देवताओं के आह्वान हेतु गाए जाते थे। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित है और यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहते हैं? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध को एक बौद्ध गया नामक स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे गया के नाम से भी जानते हैं, बौद्ध गया भी बोल सकते हैं, गया भी बोल सकते हैं। ब्राह्मणों की कर्मकांड पूर्ण पद्धति से तत्कालीन सामान्य जनमानस क्षुब्ध था और इसी की प्रक्रिया स्वरूप गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग के धर्म की प्रतिस्थापना की गई थी जो सर्वजन सुलभ था। बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे वैशाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें कहा जाता था धर्म महामात्य। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी उन्हें धर्म महामात्य कहा जाता था। उनके समय में नियुक्त अन्य अधिकारी थे जैसे राजुक, जो शासकीय और न्यायिक प्रणाली का प्रधान था, युक्त चोरी की संपत्ति को खोज करता था और अमात्य प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो अधिकारी रखे थे उनका नाम धर्म महामात्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था जिसका? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक दूत भेजा था जिसने 14 वर्ष तक यहाँ निवास कर अपनी प्रसिद्ध कृति इंडिका की रचना भी की थी, जिसमें मौर्य वंश के अनुभूत वर्णों का वृतांत भी एक समावेश में दिया गया है। तो इंडिका जो थी वो मेगास्थनीज की लिखी हुई थी और ये चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत के रूप में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। हुड़ों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? हुड़ों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो ये गुप्त समय में किया था। हुड़ मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी और हुड़ों का जो प्रथम आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। इसीलिए इन्हें गुप्त के समय आक्रमण, जो पहला आक्रमण किया था भारत पर, वो गुप्त के समय में किया गया था। इसीलिए गुप्त समय कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्कंदगुप्त के समय में प्रथम आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था
यहाँ क्या बोलते हैं इसे, कौन सी जगह है ये? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करते थे। तो कहाँ करते थे? तो वो प्रयाग में करते थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष एक मेले का आयोजन प्रयाग में करते थे। जो चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में वर्धन वंशीय हर्ष एक सभा का आयोजन करता था, जिसमें वह 5 वर्ष के उपरांत स्वयं द्वारा अर्जित द्रव्य का दान करता था। यानी कि खुद अर्जित किया हुआ गया कोई भी द्रव्य जिसका वो दान कर देता था हर 5वें वर्ष में। और ये स्थान था प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था, क्या कहलाता था? यह खिराज कहलाता था। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की थी तथा 2 नए कर लगाए थे, जिसमें एक जजिया कर था जो धार्मिक कर था और दूसरा था खिराज जो भूमि कर था। यह उपज का 2/5 से 1/4 तक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ने की थी। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य हुई दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए कौन? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता था। तो राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो यह सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो वह दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित कर दिया था इसने। इस राजधानी का परिवर्तन का जो उद्देश्य था वो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु ये योजना की असफलता के उपरांत पुनः 1335 ईस्वी में फिर इसे राजधानी दिल्ली ही स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि जहाँ पहले थी वहीं आ गई थी 1335 में। 1327 में स्थानांतरित की गई थी दौलताबाद और मंगोल आक्रमण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई थी, और 1335 में वापस दिल्ली ही स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है नहीं, किसे माना जाता था। इसका राइट आंसर जो है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है और वुलजले हैग ने लिखा है कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था।
ये स्टेटमेंट वुलजले हैक की है। इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। तो दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। और अलाउद्दीन के इस सैन्य अभियान के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। उसके दक्षिण अभियान में उसके सेनापति मालिक कफूर को काफ़ी सफलता मिली थी। तो कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी था। और मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय गोल गुम्बद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जो कि आज कहाँ स्थित है? जो कर्नाटक में स्थित है। और ये विश्व का एक आश्चर्यजनक स्थापत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो ये जहांगीर के समय में पराजित किया गया था। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद जब उनका पुत्र 1597 में सिंहासन रूढ़ हुआ था, यानी कि सिंहासन पर बैठा था, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो 1597 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, तो उसने मुगलों की अधीनता अस्वीकार की थी। और 1614 में जहांगीर ने शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। और शाहजहां के दबाव के कारण 1615 में अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जो मेवाड़ राज्य जो अकबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, वो किसके समय में पराजित किया गया था? वो जहांगीर के समय में पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर वो अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। गुजरात के जो शासक थे अहमद शाह, उन्होंने 1411 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक शासन किया था। और उसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर स्थापित किया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। अहमद शाह को स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो सर टॉमस रो थे, उन्होंने 1615 में अहमदाबाद को तत्कालीन लंदन से बड़ा बताया था। और साबरमती के बाएं किनारे स्थित जो अहमदाबाद शहर है वो अहमद शाह के नाम पर ही अहमदाबाद बना था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।